बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, किसानों को सहूलियात फराम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडी का एक सिलसिला शुरू किया था। खाद पे 1000 रुपये पर बोरी के हिसाब से सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, लेकिन वो सब्सिडी हकीकी तौर पे किसानों तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच रही। वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, कौन वो निकलवा रहा है, कहाँ से वो पैसे निकलते हैं, कैसे वो निकलवा रहे हैं लोग, उसमें एसबीएल बैंक वाले और साथ महकमे के लोग भी शामिल हैं। ये टोकन का सिलसिला जो किसानों को हकीकी तौर पे 1000 रुपये पर बोरी के हिसाब से रिलीफ़ देना था, जिस पे किसानों तक सब्सिडी और पहुंच सके, लेकिन वो फ़ायदा बिल्कुल किसानों तक तो नहीं पहुंचा। बाद जगहों पे ये भी देखने में आया कि किसान जब वो वाउचर लेके जाता है अपने पैसे निकलवाने के लिए, सब्सिडी का 1000 रुपया निकलवाने के लिए, तो वो आगे से पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी उनके पैसे निकल चुके हैं। इस हवाले से काफ़ी सारे लोग पकड़े भी गए हैं जो वाउचर ख़रीदते थे। उन पे एफ़आईआरें भी हुई हैं, लेकिन एफ़आईआरें 420 की हुई हैं। एक दिन पकड़ा, दूसरे दिन उनकी ज़मानत होगी। ये नहीं देखा गया, ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। ये जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी आ रही है वो कहाँ जा रही है, किस जगह पे जा रही है, वो किस खाते में जा रही है, क्योंकि किसानों को तो वो मिल नहीं रही। इस वजह से उस पर फ़र्दर अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जिसमें साहिवाल में एफ़आईआर हुई, थाना यूसुफ वाला में, सदर चीचावतनी में एफ़आईआर हुई, इसके बाद उकाड़ा में एक एफ़आईआर हुई, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदे ने, कोई महकमा ज़राअत ने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं की कि वो पैसा किस डिवाइस से निकलता है, किस जगह से निकलता है, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। ताहाल इसका अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि हकीकी तौर पे किसानों को किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं मिल रहा। जब किसान अपना कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, जो उनको रिलीफ़ देने के लिए एक किसान कार्ड बनाया गया, तो कई किसान गए अपना कार्ड बनवाने के लिए, तो आगे से पता चला कि ऑलरेडी उनका कार्ड बन चुका है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदे ने अप्लाई ही नहीं किया। तो जब वो जाता है किसान कार्ड बनवाने के लिए, तो आगे से पता चलता है कि किसान कार्ड ऑलरेडी बन चुका है उसका। तो ये भी एक चोर बाज़ारी और उससे उसका जो रिलीफ़ है, जो सब्सिडी है किसान की, वो भी पैसे इस तरह भी निकलवाए जा रहे हैं, वाउचर के ज़रिए भी निकलवाए जा रहे हैं। ये कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, कौन लोग हैं जो किसानों का जो पैसा है वो लूट रहे हैं। जो किसान तो ऑलरेडी पिसा हुआ तबका है। कभी खादों के रेट महंगे हैं, कभी बीज के रेट महंगे हैं, कभी दवाइयों के रेट महंगे हैं। हर तरह से किसान को दबाया जाता है। किसान तो ऊपर से महकमा ज़राअत और किसानों को किस तरह लूटा जाता है। ये कौन लोग हैं जो सब्सिडी का पैसा अरबों रुपए का जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था और वो लोग खा रहे हैं। मेरे साथ किसानों के रहनुमा राना अनीसुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, इस हवाले से तफसीली डिस्कस करेंगे कि ये जो अरबों रुपए की सब्सिडी है ये कहाँ जा रही है, किसानों को नहीं मिल रही, किधर जा रही। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम सलाम। राज साहब, अरबों रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसानों के लिए फ़राम की, जिसमें 1000 रुपये पर बोरी के हिसाब से वाउचर वगैरह का जो सिलसिला बना था कि किसान को सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हकीकी तौर पे किसी किसान को वो मिली नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बतौर किसान फार्मर मैं ये गवर्नमेंट को आगाह करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट कहती है कि किसानों को हमने बहुत पैसा दे दिया, ये सब्सिडी की मद में डीएपी पे जो 1000 रुपया मिलता था, वो मैं बतौर पीटीआई का नुमाइंदा भी, अगर मुझे साहिवाल में एडवाइजरी कमेटी का नुमाइंदा बनाया गया है, तो मैं अपनी ही गवर्नमेंट से ये को बताना चाहता हूँ कि ये जो टोकन का जो दिया हुआ सब्सिडी है ये हमारे किसानों तक नहीं पहुँच रही। उसके सबूत मैं दूंगा, आपके सामने रखूँगा कि कैसे नहीं पहुँच रही। एक तो वो जो हमारे किसान कार्ड बन रहे हैं वो एक मुश्किल मरला है, उसकी गिरदावरी ज़मीन ये वो सारा, किसान के पास इतना टाइम नहीं होता। हम ये कहते हैं कि ये सब्सिडी डायरेक्ट कंपनियों को दे दी जाए वो पैसा, तो हमें वो उसकी मद में वो रिलीफ मिल जाए। ये प्रोसेस आम आदमी के लिए, आम किसान के लिए 2, 4, 10 एकड़ वाले के ये जो है ना, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि दफ्तरों में जाए, फिर खाद डीलर के पास जाए, एक दिन एक टोकन निकल आया, 2 दिन दूसरे दिन चला जाए, फिर ये सब ना बड़ा मुश्किल मरला है। लेकिन जो 2 नंबर माफिया है वो इससे फ़ायदा बड़ा उठा गया है कि वो हम इस पॉलिसी को कहते थे कि ये पॉलिसी हमारे लिए मौजूद नहीं है,
लेकिन उसे नाकाम इसलिए नहीं हुई। गवर्नमेंट ये कह रही है कि पैसे हमने दे दिए किसानों को, लेकिन हम कहते हैं कि हम तक नहीं पहुँचे। वो कैसे नहीं पहुँचे? जो रास्ते में जो माफिया था उन्होंने वो पैसे सारे के सारे निकाल लिए। लेकिन मैंने बतौर नुमाइंदा किसान ये साहिवाल में सबसे पहले ये आवाज़ उठाई और लोगों की निशानदेही की। तो 3 FIR मेरी निशानदेही पे हुई, एक साहिवाल में, दूसरी चीचावतनी में, तीसरी उकाड़ा में। ये FIR मेरे पास मौजूद हैं। इसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन DC साहिवाल को दी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि FIR तो ये दे देते हैं महकमा ज़राअत वाले, लेकिन जिस डिवाइस से जिसके नाम से जो टोकन निकल रहे हैं वो कौन से लोग हैं और वो डिवाइस किस महकमे की इस्तेमाल हो रही है। ज़ाहिर है 3 अदारे हैं, दफ्तर हैं, पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल। तीनों डिवाइसों में से एक कहीं कोई यूज़ होती होगी। उसके बाद उसके बतौर मैंने सबूत दिए कि हम खाद डीलर के जो बोरी उठा के लाते हैं, वो जब खोलते हैं तो वो उसका जो टोकन उस पर होता है वो पहले से यूज़ शुदा, कहते हैं कि ये तो इस्तेमाल हो गया है। ये उसके टोकन ऊपर होता है, ये नंबर। वो कहते हैं कि हमने ये तो पहले से इस्तेमाल शुदा है। मैंने वो इस्तेमाल शुदा नंबर वो भी महकमा ज़राअत को दिए, वो DC साहब को एप्लीकेशन में लिख के दिए, लेकिन अभी तक खातर का उसका कोई नतीजा नहीं निकला कि वो कौन लोग निकालते थे। दूसरा, मैंने एक सबूत ये भी दिया कि मैंने जो ख़रीदार थे उनको बुला के ये बतौर सबूत पेश करने के लिए मैंने ये थैले उनको दिए, तो उन्होंने नीचे से जो स्क्रैच जो नंबर होता था वो काट के ले गए। ये वाला नंबर जो हम डिवाइस जो डीलर के पास होती है वो नंबर छोड़ के चले गए। इससे भी ये साबित होता है कि HBL कनेक्ट का आदमी साथ मिला हुआ है या वो दफ्तर का जिसके पास डिवाइस है। ये स्क्रैच शुदा नंबर आम डीलरों के पास डिवाइसें हैं उनसे ये नहीं निकलता। इसलिए ये मैंने सबूत ये भी DC साहब को दिए, महकमा ज़राअत को दिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला। 3 FIR हुई, तीनों FIRों के मुलज़म भी पकड़ लिए महकमे ने, लेकिन 420 के पर्चे दे के वो छोड़ दिए गए। उसे उस दफ्तर तक क्यों नहीं ले जाया गया जहाँ से वो पैसे निकलवा कर लाते थे। ये सवालिया निशान है महकमा ज़राअत के लिए। और पूरे सूबे से कहीं से आवाज़ नहीं उठी। मैंने ये ज़िला साहिवाल में आवाज़ उठाई और 3 FIR हो गई। उसका मतलब था कि ये जराइम हो रहा है, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। ये लाखों नहीं करोड़ों का ये स्कैंडल होगा। मैं दावे से ये कहता हूं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा परसू करे तो ये गवर्नमेंट ये पैसे किसानों को नहीं मिले। ये गवर्नमेंट खुश हो रही है ना कि ये किसानों को पैसे मिल गए, ये हमें नहीं मिले। ये रास्ते में चोर बाजार चोरी हो गई है, इसको इस तक पहुंचना साहब। ये जो बंदे आपने पकड़वाए थे, इन पे FIR हुई हैं, इसके बाद फर्दर आगे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ जहाँ से पैसा निकल रहा है वो कोई बंदे पकड़े गए? नहीं, अभी तक नहीं। वो बस यही कह रहे हैं कि हमने जी वो प्रोसेस में जा रहे हैं, हम ये प्रोसेस में हैं जी, लाहौर भेजे हुए हैं जी, नंबर ये ट्रेसे जाएंगे कहाँ से ये डिवाइस है। ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो मैंने नंबर लाहौर भेजे थे ये सारे। तो वो अभी तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये कल परसों कोई राय मुर्तज़ा साहब एक कमेटी को हेड करते हैं जो DC साहब के पास के दफ्तर में होती है, तो वहाँ पे भी ये फ़ाइल पुट की गई कि इनका जवाब मांगा गया महकमा ज़राअत से। देखते हैं अब वो इनका जवाब क्या देते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं कि जिनकी ये डिवाइस इस्तेमाल होती रही है। तो मैं तो राना साहब क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है, हकीकी तौर पे तो किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या फिर कहेंगे कि ऐसी पॉलिसी फिर बंद हो जानी चाहिए या क्या होना चाहिए? हाँ, ये पॉलिसी बंद हो जानी थी। मैं ये बिल्कुल बरमला कहूँगा ये पॉलिसी, क्योंकि मेरे फार्मर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये हम इसकी मुखालफत भी करते हैं, मैं खुद, क्योंकि ये पैसे हम तक तो पहुँच ही नहीं रहे। अगर ये पैसे चोर बाज़ारी में ना निकलते तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर देनी थी,
लेकिन हमसे एग्री इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो समझती है कि ये पैसे किसानों को चले गए। मैं कहता हूँ कि ये पैसे नहीं गए, इनकी इंक्वायरी कर लें, और मैं इनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सबूत देने के लिए तैयार हूँ कि ये पैसे किसानों तक नहीं पहुँचे, ये 2 नंबर तरीके से पैसे निकल गए। साहब इसमें कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं, ये जो निकाल रहे हैं किसानों तक ये हकीकी फ़ायदा नहीं पहुंचने दे रहे? देखिए, इसमें महकमा जो डिवाइसें जो मिली है ना जी, मैं जो डीलरों को, वो तो काफ़ी देर बाद मिली हैं, वो तो स्क्रैच जो नंबर है वो तो निकलता ही नहीं है। ये डिवाइसें सिर्फ HBL कनेक्ट के पास थी और महकमा ज़राअत के पास थी, ये इसके अलावा कोई आदमी तीसरा इसको नहीं निकाल सकता था। ये 2 ही अदारे हैं, HBL कनेक्ट और महकमा ज़राअत के कोई एहलकार जो भी हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की किसी ने जहमत नहीं की। अगर कर ले तो मैं ये गवर्नमेंट को आने वाली जो सब्सिडी है, पैसे जो हैं, जो अब जो फसल हमारी काश्त हो रही है, तो वो सारे के सारे पैसे फिर वो यही चोर बाज़ारी से निकल जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को मैं अपील करूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए कि ताकि ये किसानों को रिलीफ मिल सके। तो राना साहब, ये किसने इन्वेस्टिगेशन करनी है? अभी पैसा जो किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी आ रही है, करोड़ों की नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, कौन लूट रहा है, वो कौन निकलवा रहा है, किसने इंक्वायरी कर? ज़ाहिर है, मैं वो हमारे हेड तो जो है कमिश्नर साहब या DC साहब ज़िला हैं, या डायरेक्टर ज़राअत जो है, चूँकि डिवीज़न है हमारा ज़िला साहिवाल, तो ज़िम्मेदार तो वही है डायरेक्टर। मैंने उनको निशानदेही भी की है कि साहिवाल के दफ्तर में हो सकता है ये ना निकले, लेकिन मुझे ज़्यादा जो डाउट है वो काड़ा की दफ्तर ज़राअत और पाकपतन, ये 2 दफ्तर मुलव्वस हैं, चूँकि जो नुमाइंदे जो ख़रीदार ये बैग टोकन ख़रीदते रहे हैं और वापस जाके पैसे निकालते रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे इकट्ठी करता रहा हूँ कि वो दोनों दफ्तरों का नाम लेते रहे हैं, उकाड़ा और पाकपतन का। इसलिए इनके आदमी कोई ना कोई महकमे के भी मुलव्वस हैं और HBL कनेक्ट के भी लोग हैं। तो पैसे सर, डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? कोई आपसे बात हुई भी? डायरेक्टर साहब इस पर कोई इंक्वायरी हेल्ड कर रहे हैं? बस डायरेक्टर साहब वो सीरियस मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इस पर कोई सीरियस वो एक्शन लेंगे या इसको बैकअप करेंगे। तो ये मैं DC साहब या इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा कमिश्नर है या साहिवाल में या DC साहब है, यही इनको हुकूमत की अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। तो मेहरबानी होगी, मेरी ये आवाज़ अगर ऊपर तक चली जाए। मैंने सैफुल्ला न्याजी साहब भी इधर आए थे सर्किट हाउस में, तो कंबोज साहब भी आए थे, उस वक्त भी मैंने ये आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने राय मुर्तज़ा साहब की ये ड्यूटी लगाई थी, जो उन्होंने इसे टेकअप किया है परसों मीटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोई आवाज़ हमारी ये किसानों की ये लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए का ये स्कैंडल है, अगर इसको परसू कर लिया जाए तो ये किसानों को फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये किसानों के रहनुमा राना अनीस साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो किसानों की बात कर रहे थे कि जो हकीकी तौर पे जो सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अरबों रुपए की जो सब्सिडी दी है किसानों को कि किसानों तक ये पैसा पहुंच सके, लेकिन वो सब्सिडी कहाँ जा रही है, कौन लूट रहे हैं, किधर जा रही है? कोई महकमे वाले लोग मुलव्वस हैं या HBL कॉन्टैक्ट वाले लोग मुलव्वस हैं, ये कौन लोग मुलव्वस हैं? ताहाल इस पे अभी इंक्वायरी नहीं हो सकी, कोई अभी फर्दर इस पे काम भी नहीं हो सका। FIRें दी गई, बंदे पकड़े गए, बंदे पकड़ने के बाद बंदे छोड़ भी दिए गए, उनकी ज़मानतें होंगी, लेकिन हकीकी तौर पे उस जगह पे नहीं पहुंचा गया जिस जगह पे पहुंचना चाहिए था कि वो किस डिवाइस से पैसे निकल रहे हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। FIA को भी इस पे देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस लेना चाहिए, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ये समझते हैं कि किसानों को जो मैं सब्सिडी दे रहा हूँ वो किसानों तक पहुँच रही है, तो वज़ीर आज़म साहब पे किसानों तक सब्सिडी बिल्कुल नहीं पहुँच रही। अगर किसान अपना कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ऑलरेडी उनका कार्ड तो बन चुका है। कौन बनवा गया भाई, किसने बनवाया, किसके पास वो कार्ड है, किसके पास वो रिकॉर्ड है उस बंदे का? ये कौन इस तरह की 2 नंबरी कर रहा है, कौन ये पैसे लूट रहा है? अगर वो वोचर लेके कहीं जाते हैं सब्सिडी का पैसा लेने के लिए तो उनको पता चलता है कि ऑलरेडी उनके तो वोचर निकल चुके हैं। ये कौन निकलवा रहा है? वज़ीर आज़म साहब इस पे नोटिस लें कि किसानों की आप बात करते हैं, किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं, किसानों के लिए अरबों रुपए की आपने सब्सिडी भी रखी, लेकिन किसानों तक हकीकी तौर पे ये सब्सिडी नहीं पहुंच सकी। तो किसानों का मुतालबा है कि ये एक तो जो किसान कार्ड बनाया गया है इसके किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी किस्म के किसान को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि किसानों को ये प्रोसीजर ही समझ में नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करें, अगर कर सकते हैं
तो आप डायरेक्ट जो रिलीफ है किसी खाद पे, कोई दवाई पे, कोई यूरिया पे, किसी सीड पे, तो आप डायरेक्ट रिलीफ दे दें ताकि वो हर किसान तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।